दोस्तों, क्या आप लोग भी आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट्स को बुक करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक करने का सही तरीका क्या है? तो ये आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, यानी कि कंफर्म ट्रेन टिकट को बुक करने का सही तरीका आज आपको सीखने को मिलेगा। एंड फ्यूचर में आप लोग जब भी कभी भी आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहेंगे तो इस प्रोसेस की मदद से कभी भी किसी भी समय कहीं से भी कहीं के लिए भी ट्रेन की टिकट्स को बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड इंस्टॉल करने के बाद जैसे आईआरसीटीसी को आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिस्ट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। बट हमें तो यहाँ पर ट्रेन की टिकट को बुक करना है, तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन है ट्रेन का। हम सिंपल इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अगेन अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आप सभी लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें तो ट्रेन के टिकट को बुक करना है, तो उसके लिए जो पहला वाला ऑप्शन है बुक टिकट का, हमें सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बुक टिकट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग को फ्रॉम के अंदर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से, यानी कि कहाँ से ट्रेन की टिकट को बुक करना है, यानी कहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे एंड आपको कहाँ जाना है। फ्रॉम यानी कि कहाँ से आप जाना, कहाँ पर आप ट्रेन में बैठेंगे, एंड टू यानी कि कहाँ पर आप उतरेंगे। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोग को सेलेक्ट करना है अपना स्टेशन। अब बहुत सारे लोग दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, कोई मुंबई से दिल्ली जाना चाहता है। अब आपको पूरे भारत में कहीं से कहीं भी जाना है, तो कहीं से कहीं तक के लिए भी ट्रेन की टिकट को यहाँ से बुक की जा सकती है। करना क्या है, सबसे पहले फ्रॉम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो स्टेशन जहां पर आप ट्रेन पर बैठने वाले हैं। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मुंबई में रहते हैं तो मुंबई का नियर बाय रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लखनऊ में रहता हूं तो मैं लखनऊ का नियर बाय रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने लखनऊ सिलेक्ट किया, लखनऊ सर्च किया। लखनऊ सर्च करने के बाद लखनऊ के 5 रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमको कहाँ से टिकट को बुक करना है, तो मैं लखनऊ एनआर, ये लखनऊ का सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ से हर एक ट्रेन अवेलेबल मिल जाती है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मुझको इस स्टेशन से कहाँ जाना है, मैं कानपुर जाना चाहता हूँ, मैं आगरा जाना चाहता हूँ, मेरे को जाना कहाँ पर है। तो फॉर एग्जांपल मुझे आगरा जाना है, मैं आगरा के लिए टिकट बुक करना चाहता हूं, तो मैं टू के अंदर आगरा लिखूंगा। अगर मेरे को मुंबई जाना है तो मैं यहाँ पर मुंबई सर्च करूंगा, तो मुंबई के सभी स्टेशन यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरे को आगरा जाना है तो मैं यहाँ पर आगरा सर्च करूंगा। आगरा सर्च करने के बाद आगरा के सभी स्टेशन आप सभी लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आगरा का एक कैंट रेलवे स्टेशन है, मेरे को यहाँ पर जाना है, तो मैं इस रेलवे स्टेशन को सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए, मैं लखनऊ में बैठूंगा एंड आगरा का जो ये स्टेशन है मैं यहाँ पर उतर जाऊंगा। तो लखनऊ से आगरा के लिए हमको टिकट करनी है। अब आपको जहां से जहां तक के लिए करनी है, सबसे पहले तो आप लोग अपने डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप सभी लोग को ये क्लास दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ऑल क्लासेस सेलेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, ना क्लास के अंदर कुछ करना है, ना कोटा के अंदर कुछ करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को नीचे जो डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप सभी लोग को मतलब जो चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कल परसों नरसों में ही निकलना है, यानी कि 2-3 दिन बाद निकलना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी ट्रिप प्लान करी है, 10-15-20 दिन बाद निकलना चाहते हैं, लेकिन टिकट को अभी कंफर्म टिकट को अभी बुक करना चाहते हैं। तो अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। भाई मान लीजिए कि 10 दिन बाद जाना है, 5 दिन बाद जाना है, जिस भी डेट को जाना है, आप सभी लोग को सिंपल उस डेट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं, ये प्लीज वेट लिख के आएगा। लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी ट्रेन आपकी उस रूट से जाने वाली है उस दिन, उस सभी की सभी ट्रेन आप सभी लोग को यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि हमारे सामने आ रही है एक आईआरसीटीसी तेजस जो सुबह 6:10 पर निकलेगी एंड सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट के अंदर हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी, जो कि सबसे फास्ट ट्रेन है। अब जितने भी ट्रेन है सभी के सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन भाई टिकट ऐसे ही नहीं बुक करनी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको ट्रेन का नाम देखना है, वो ट्रेन कितने घंटे पर आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। ऐसी तो कोई ट्रेन नहीं है ना जो आपको घुमाकर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, यानी कि आपका जहां पर 3 घंटे का समय लगना चाहिए वहां 6 घंटा ले रही है। तो ये देख लेना, जैसे कि 3 घंटा 30 मिनट का समय ले रही है। अब ये 6:10 पर निकलेगी एंड 9:40 पर पहुंचा देगी। तो बाय चांस अगर आपको शाम को निकलना है तो आप टाइमिंग शाम की देखिए, ये सुबह की टाइमिंग है। यहाँ पर टाइमिंग 24 आवर्स के फॉर्मेट में रहता है, यानी कि अगर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 1 बजे है। अगर 14 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 बजे है। अगर 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 बजे है। 16
लिखा हुआ है इसका मतलब 4 बजे, जैसे यहाँ पे 15:30 लिखा हुआ है उसका मतलब ये 3:30 पर दोपहर के निकलेगी एंड 19:26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 19:26 पर हमको ये हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। तो ये सिंपल यहाँ पर क्लियरली आप सभी लोग को समझना है। अब ये 19:26 का मतलब है 7:26 पर, 3 घंटा 56 मिनट का समय लेगी। तो किसी भी ट्रेन के अंदर टिकट बुक करनी है तो उसका समय देखना है भाई, समय देखना है, ट्रेन का नाम देखना है, कितने घंटे में समय, कितने घंटे में ट्रेन आपको पहुंचाने वाली है। अब आपने इतना सब कुछ देख लिया, आपने ये डिसाइड कर रखा है कि नहीं मेरे को सुबह ही निकलना है, अब मेरे को सुबह निकलना है तो मैं सुबह की ट्रेन देखूंगा। तो इसके लिए IRCTC तेजस है, क्या इसके अंदर सीट्स अवेलेबल है? तो सीट्स अवेलेबल देखने के लिए आप सभी लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर CC यानी कि चेयर कार होता है, EC मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर होता है। यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेन होती हैं जहाँ पर आपको स्लीपर, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड AC, फर्स्ट AC की टिकट्स मिल जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमको CC यानी कि चेयर कार से जाना है तो हम CC को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीट्स अभी अवेलेबल हैं। अगर हम EC सेलेक्ट करेंगे तो EC का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव चेयर, इसके अंदर भी सीट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास शरण शताब्दी की बहुत ज़्यादा चलने वाली ट्रेन है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की सीट्स अवेलेबल हैं। वहीं पर और भी ट्रेन जैसे कि वैशाली एक्सप्रेस, तो देखिए यहाँ पर WL30 लिख के आ रहा है, इसका मतलब वेटिंग है इसके अंदर। इसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा। आप टिकट को बुक करते हैं तो कंफर्म टिकट तुरंत बुक नहीं होगी, क्योंकि भाई ये ट्रेन बहुत चलती है, बहुत लंबे लंबे रूट से आती है, तो बुकिंग इसमें पहले से ही रहती है। जो लंबे रूट पर ट्रेन चलती हैं उनकी बुकिंग्स पहले से ही हो जाती हैं। अब देखिए जैसे एक है ये PNB कोटा एक्सप्रेस, तो भाई देखिए ये उस दिन चल ही नहीं रही है शायद। तो उसके अलावा और भी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन आप लोग को चेक करना है कि किसके अंदर आप लोग को सीट्स अवेलेबल मिल रही हैं, किसके अंदर नहीं मिल रही हैं। आप लोग को सभी ट्रेन यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए कहीं पर वेटिंग है, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो एक है ना BNRS एक्सप्रेस, ये इसके अंदर वेटिंग नहीं है, इसके अंदर कंफर्म टिकट तुरंत मिल जाएगी। लेकिन टाइमिंग कितनी ज़्यादा है, 9 घंटे का समय ले रही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो ये वाली ट्रेन है सबसे बेस्ट है। अगर हमको थर्ड AC वगैरह में करना है, फर्स्ट AC में करना है, तो उसके लिए जो वैशाली एक्सप्रेस के अंदर हमको वेटिंग कम मिल रही है। एंड कुछ ऐसी ट्रेन भी होंगी जहां पर हमको सेकंड AC वगैरह में सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए ये है गोमती एक्सप्रेस जो 5 घंटे का समय लेगी, इसके अंदर सेकंड AC में सीट्स अवेलेबल है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अगर CC में भी अवेलेबल है, चेयर कार में भी अवेलेबल है। तो आप सभी लोग को सब कुछ चेकआउट कर लेना है कि पहले कि भाई हाँ ट्रेन की सीट किस में अवेलेबल है। अब जैसे कि हमको यहाँ पर सीट्स अवेलेबल मिल जा रही है, हमको चेयर कार करनी है, तो मैंने चेयर कार सेलेक्ट किया, CC यानी कि चेयर कार, जहाँ पर एक कार की जैसी सीट होती है वहीं पर बैठ के आप जाते हैं। और हालांकि ऐसी ट्रेन के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता है, सुपर फास्ट चलती हैं, तो जल्दी जो और ट्रेन समय लेगी उससे जल्दी आपको ये ट्रेन पहुंचा देगी। तो भाई देखिए यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, AVL लिख के आ रहा है यानी कि अवेलेबल है ग्रीन कलर में। हमको बुक करनी है, इसका जो फेयर है वो फेयर यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा। आप फेयर को देख सकते हैं कि कितना फेयर यानी कि कितनी फीस आपसे ली जाएगी इस ट्रेन के लिए। सब कुछ ओके है तो आपको पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने IRCTC के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड बना रखा है उसे डालकर लॉगिन करना है। अगर बाई चांस आपने अपना अकाउंट IRCTC के अंदर बनाया ही नहीं है तो आप सभी लोगों को जो ये रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। बहुत आसान सा है, नहीं पता तो डाल लेना यूट्यूब पर शरद लूट IRCTC अकाउंट कैसे बनाए। हमारे चैनल का नाम लगा लीजिएगा, मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, टॉप पर आ जाएगी, देख लेना। सिर्फ 2 मिनट के अंदर IRCTC के अंदर अकाउंट बन जाता है। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, अब हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई भी पॉपअप आएगा तो उसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर जनरल कोटा से टिकट को बुक कर रहा हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहीं पर ऊपर जो एक कोटा मिलता है ना, अगर आप लोग जैसे 99.9% लोग जनरल कोटा से ही टिकट को बुक करते हैं। अगर आप लोग लेडीज कोटा से चाहते हैं तो लेडीज कोटा से बुक कर सकते हैं, तत्काल कोटा से। तत्काल कोटा का मतलब है कि अगर आपको आज के आज टिकट करनी है, आज ही निकलना है, कल का कल निकलना है, आपको अर्जेंट में टिकट चाहिए तो आपको तत्काल में सीट्स मिलती हैं। तो ये सुबह 10-11 बजे ओपन होता है, तो अर्जेंट में टिकट को बुक करने के लिए तत्काल का यूज किया जाता है। तो तत्काल से करने के लिए तत्काल को सेलेक्ट करिए। अगर आप एक मेन है यानी कि अगर आप मेन है तो आपकी एज 60%, अगर आप विमेन है तो आपकी एज 45+ है, तो आप सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं। तो सीनियर सिटीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल बुक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को सेलेक्ट कर आप लोग डिसेबिलिटी कोटा से अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। मैं जनरल कोटा से कर रहा हूं जिससे सभी लोग कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो देखिए अगर आपको कोटा कुछ और है तो कोटा चेंज कर लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए हमने सेलेक्ट किया, हम कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सभी की सभी डिटेल्स आ जाएंगे कि भाई ये ट्रेन कितने बजे निकलेगी, कितने बजे हमारे स्टेशन पर पहुंचाएगी, कितने घंटे का समय लेगी, एंड हम लोग कौन सी सीट बुक कर रहे हैं, किस कोटा से कर रहे हैं, क्या डेट है ट्रेन की। उसके अलावा नीचे आप लोग को सेलेक्ट पैसेंजर मिल जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ ओके है तो आप सभी लोग को ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जितने पैसेंजर्स को आप ऐड करना चाहते हैं आप सभी लोग को उन पैसेंजर्स को ऐड करना है जिनके लिए भी आपको टिकट बुक करनी है। फॉर एग्जाम्पल
आपका जो भी दोस्त है उसके लिए टिकट बुक करनी है, आप उसका नाम फिल करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम फिल करेंगे, पूरा नाम फिल करेंगे, ठीक है। तो आपने अपना पूरा नाम फिल किया, जैसे कि आपका नाम वरुण श्रीवास्तव है, आपने अपना वरुण श्रीवास्तव नाम फिल किया। आपकी जो एज, आप अपनी एज फिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना बर्थ सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपको विंडो साइड अगर कोई प्रेफरेंस वगैरह है। हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो हमने नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। कोई मील चाहिए, अगर आप लोग को वेज मील चाहिए तो वेज मील सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं यानी कि शुगर है, शुगर पेशेंट है, तो भाई वेज डायबिटिक सेलेक्ट कर लीजिए, नॉन वेज डायबिटिक सेलेक्ट कर लीजिए, नॉन वेज मील, जैन मील। हमको वेज मील चाहिए तो हमने वेज मील सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमको सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। हमारी वेज मील के साथ एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। एक बात का ध्यान रखना है कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं लगती है। 5 साल से 12 साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगती है, लेकिन उनको सीट नहीं मिलती है। एंड 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी फुल टिकट लगेगी, उनको सीट मिल जाएगी। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए अगर आपको सीट चाहिए तो उनकी फुल टिकट आपको लेनी पड़ेगी, दैट्स इट। उसके अलावा दोस्तों आपने पैसेंजर्स को एक साथ 500 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं, जितने पैसेंजर्स को ऐड करना है ऐड कर लीजिए। उसके बाद नीचे आइए, तो भाई नीचे आकर आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है कि भाई इस कोच के अंदर आपको सीट बुक करनी है, तो आप लोग उस कोच का नंबर वगैरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू भी अमाउंट डन करना चाहते हैं टिकट का, आप लोग वो सेलेक्ट करिए। अगर आपको करनी है यूपीआई से तो आप यूपीआई को सेलेक्ट कर लीजिए। यूपीआई के अंदर कन्वीनियंस 20 का चार्ज होता है, एंड वहीं पर जो डेबिट वगैरह है इसके अंदर 30 का कन्वीनियंस चार्ज होता है। तो आप सिंपल सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को रिव्यू जर्नी पे क्लिक करना है, यानी कि प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये पेज आएगा, सभी की सभी डिटेल्स आ जाएंगी कि ट्रेन की सीट अवेलेबल है, 20 मार्च की ट्रेन की टिकट है, टाइम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सारे यहाँ पर जितने भी लोग, जितने पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब करना कुछ नहीं है, जो आपको ये कैप्चा दिखाई दे रहा है इस एग्जैक्ट कैप्चा को आप सभी लोग को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग को प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, यस करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब आपको जहां से प्रोसीड करना है, फोन पे, पेटीएम, जहां से प्रोसीड करना है आप प्रोसीड करिए। ये अमाउंट को डन करिए, जैसे कि हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही आप लोग डन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी जो कंफर्म टिकट रहेगी बुक होकर आ जाएगी। अब आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको शेयर करना है आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर अपने दोस्त यार के साथ। जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको दिखा दीजिएगा। प्रिंट भी कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके मोबाइल फोन में टिकट पड़ी है तो बस काफी है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रिंट करा रहे तभी चलेगा, आप फोन में एक टिकट रखे रहिए, वो 100% वैलिड है, कोई इशू नहीं है। कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट्स को आईआरसीटीसी की मदद से बुक कर सकते हैं। आई होप पूरा प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको लग रहा है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है। अभी दोस्तों वीडियो को एंड कर रहे हैं, और कुछ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।